चैप्टर 15 जीवन परिचय। पंडित विष्णु नारायण भातखंडे। पंडित विष्णु नारायण भातखंडे ने संगीत कला के प्रचार व प्रसार के लिए अपना नाम हमेशा के लिए भारतवासियों और विशेषकर संगीत प्रेमियों के हृदय में अंकित कर दिया है। संगीत कला की प्रगति हेतु भातखंडे जी ने एक स्तंभ की भूमिका निभाई और अपना समस्त जीवन संगीत कला की निष्काम सेवा में अर्पित किया। इनका जीवन परिचय व संगीत संबंधी इनके योगदान के वर्णन को हम 4 भागों में कर सकते हैं। नंबर 1 तैयारी का काल, नंबर 2 संग्रह और सुधार, नंबर 3 प्रकाशन और प्रचार, नंबर 4 संगीत के प्रति योगदान। नंबर 1 जीवन परिचय। 10 अगस्त सन 1860 ईस्वी में कृष्ण जन्माष्टमी को पंडित भातखंडे का जन्म बम्बई के एक बालकेश्वर प्रांत में हुआ। संगीत सीखने की प्रेरणा इन्हें अपने पिता श्री नारायण राव भातखंडे, जो बड़े संगीत प्रेमी थे, से मिली। स्कूली शिक्षा के साथ ही भातखंडे जी ने संगीत शिक्षा भी ग्रहण की और गायन, सितार, बांसुरी का अच्छा अभ्यास किया। शास्त्रीय संगीत की नियमित रूप से शिक्षा प्राप्त करने हेतु इन्होंने सेठ बल्लभ दास से सितार की शिक्षा ली। श्री राव जी बुआ बेल वादकर, जयपुर के मोहम्मद अली खां, ग्वालियर से पंडित एकनाथ और रामपुर के कल्बे अली खां इत्यादि गुरुजनों से गायन की शिक्षा हासिल की। सन 1883 में बीए व सन 1890 में एलएलबी की परीक्षाएं उत्तीर्ण की, परंतु इनका झुकाव संगीत की ओर अधिक होने के कारण वे संगीत सेवा में संलग्न रहे। तैयारी का काल। सन 1890 ईस्वी में पंडित जी ने संगीत के ग्रंथों का अध्ययन आरंभ किया। समय समय पर आप गायन उत्तेजक मंडली, जिसके आप सदस्य थे, में संगीत के विभिन्न विषयों पर व्याख्यान भी करते रहे। लगभग 20-25 वर्षों तक इन्होंने संगीत के प्रमुख ग्रंथों का अध्ययन किया और साथ ही ध्रुपद, धमार व ख्याल इत्यादि गायन शैलियों में महारत हासिल की। संगीत की तद विषयक स्थिति का सर्वपक्षी अध्ययन करने उपरांत इन्होंने अनुभव किया कि संगीत का क्रियात्मक ज्ञान केवल मुसलमान गायकों व उनकी शिष्य परंपरा तक ही सीमित है और संगीत शास्त्र संबंधी भी अनेक मतभेद हैं। पेज 65। पंडित जी ने अनुभव किया कि संगीत की सर्वपक्षी प्रगति तब ही संभव है यदि संगीत के दोनों पक्षों अर्थात क्रियात्मक और शास्त्र में संबंध स्थापित किया जाए और सर्वसम्मति से कुछ संगीत सिद्धांत निश्चित किए जाएं। इस लक्ष्य की पूर्ति हेतु उन्होंने हिंदी, बंगला, तेलुगु, गुजराती, संस्कृत और अंग्रेजी इत्यादि भाषाओं का गहरा अध्ययन किया। संग्रह और सुधार। पंडित जी ने संगीत के प्राचीन ग्रंथों की खोज और प्राचीन एवं अप्रचलित रागों के ध्रुपद, धमार और ख्याल गीतों का अध्ययन आरंभ किया। इस कार्य की पूर्ति के लिए आपने सन 1904 में दक्षिण भारत का भ्रमण किया और मद्रास, मदुरा, तिरुचिरापल्ली, रामेश्वर, कर्नाटक, तंजौर इत्यादि पुस्तकालयों को देखा। इसी दौरान संगीत विद्वानों के साथ विचारों का आदान प्रदान व संगीत पर व्याख्यान भी करते रहे। दक्षिण में इनकी भेंट हैदराबाद के प्रसिद्ध संगीत विद्वान अप्पा शास्त्री से हुई। इन्हीं के सहयोग से पंडित जी ने हिंदुस्तानी संगीत पद्धति के राग वर्गीकरण के लिए 10 थाटों की प्रणाली अपनाई। सन 1906 में उत्तरी तथा पूर्वी भारत का भ्रमण भी किया और इस दौरान मनरंग, जयपुर, रामपुर के घरानेदार उस्तादों से ध्रुपद, धमार, होरी, ख्याल, तराना, टप्पा, ठुमरी, सादरा, चतुरंग इत्यादि शैलियों की सैकड़ों बंदिशें उस्तादों की सेवा कर अथवा शिष्य बनकर बड़ी चतुराई से हासिल की। लगभग समस्त देश का भ्रमण करने के उपरांत पंडित जी ने संगीत सुधार का कार्य प्रारंभ किया, क्योंकि उस समय तक संगीत पूर्ण तौर पर अव्यवस्थित हो चुका था। एक ही राग को विभिन्न घरानों के गायक भिन्न भिन्न ढंग से प्रस्तुत करते थे। संगीत का शास्त्र पक्ष क्रिया पक्ष से जुड़ा हुआ नहीं था। संगीत सुधार की दृष्टि से पंडित जी ने रागों का वर्गीकरण किया।
केवल 12 स्वरों के आधार पर रागों का वर्णन, भिन्न भिन्न समय में विभिन्न रागों के गाने बजाने के नियम, रागों का विकास, शास्त्र व क्रिया पक्ष का समन्वय इत्यादि दिशाओं में काम किया। प्रकाशन और प्रचार। सुधार कार्य के अंतर्गत पंडित जी ने सर्वप्रथम श्री मल्लक क्षय संगीतम ग्रंथ संस्कृत भाषा में लिखा। इस ग्रंथ को इन्होंने हिंदुस्तानी संगीत पद्धति का मार्गदर्शक अथवा आधार ग्रंथ माना। संगीत शास्त्र संबंधी हिंदुस्तानी संगीत पद्धति 4 भागों में मराठी भाषा में लिखा। क्रियात्मक संगीत का विपुल भंडार जो इन्होंने अनेक कठिनाइयां उठाकर प्राप्त किया, क्रमिक पुस्तक मालिका ग्रंथ में स्वर ताल बद्ध करके 6 भागों में प्रकाशित करवाया। पेज 66। इसमें 181 रागों में लक्षण गीत, ख्याल, सादरा, ध्रुपद इत्यादि गीतों की 1865 बंदिशों का विशाल संग्रह है। अभिनव राग मंजरी ग्रंथ की रचना संस्कृत भाषा में की। स्वर मालिका ग्रंथ की रचना गुजराती में की। अंग्रेजी भाषा में भी 2 पुस्तकें प्रकाशित करवाई, जिनके नाम हैं ए शॉर्ट हिस्टोरिकल सर्वे ऑफ द म्यूजिक ऑफ अपर इंडिया और ए कंपैरेटिव स्टडी ऑफ सम ऑफ द लीडिंग म्यूजिक सिस्टम्स ऑफ द 5th and 18th सेंचुरीज। इसके अतिरिक्त पंडित जी ने अनेक ख्याल गीतों की रचना हर रंग उपनाम से की। 250 के लगभग लक्षण गीतों की रचना चतुर उपनाम से की। लक्षण गीतों में इन्होंने रागों का लक्षणों का वर्णन गीतों में किया है, जो संगीत व साहित्य की दृष्टि से अतुलनीय है। संगीत के प्रति योगदान। पंडित भातखंडे का संगीत के क्रियात्मक पक्ष, शास्त्र पक्ष व संगीत प्रचार में महान योगदान है। संगीत के अनेक ग्रंथों की उन्होंने रचना की, ये उनका अमूल्य योगदान है। उपर्युक्त रचनात्मक कार्य के अतिरिक्त संगीत प्रचार हेतु पंडित जी ने अखिल भारतीय संगीत सम्मेलनों की कल्पना की और सन 1916 में प्रथम सम्मेलन बड़ौदा में आयोजित किया। दूसरा सम्मेलन सन 1918 में दिल्ली में, तीसरा 1919 में बनारस में व सन 1924 और 1925 में चौथा और 5वां सम्मेलन लखनऊ में किया। मैरिस म्यूजिक कॉलेज की स्थापना की। स्वतंत्रता पश्चात यह कॉलेज भातखंडे संगीत विद्यापीठ के नाम से प्रसिद्ध है और आजकल यह भातखंडे संगीत महाविद्यालय के नाम से विख्यात है। क्रियात्मक संगीत को सुरक्षित रखने के लिए उन्होंने एक सरल स्वर लिपि पद्धति का निर्माण किया, जिसे भातखंडे स्वर लिपि पद्धति कहा जाता है। राग वर्गीकरण के लिए प्रचलित राग रागिनी पद्धति को स्वीकार न करके 10 ठाटों के आधार पर हिंदुस्तानी संगीत पद्धति के समस्त प्रचलित रागों का वर्गीकरण किया। राग वर्गीकरण की यह पद्धति थाट राग पद्धति अथवा जनक जन्य पद्धति कहलाती है। इस प्रकार उन्होंने थाट राग पद्धति अथवा जनक जन्य पद्धति को जन्म दिया। पेज 67। श्री कृष्ण नारायण रातंजनकर और राजा भैया पूछ वाले जैसे महान शिष्य तैयार किए। संगीत शास्त्र, क्रियात्मक संगीत, खोज, प्रचार एवं संगीत शिक्षा प्रत्येक क्षेत्र में पंडित भातखंडे ने युग पलटाऊ कार्य किए, जिनके आधार पर आज भी संगीत का मार्ग प्रकाशमय है। यही कारण है कि पंडित जी को न केवल शास्त्रकार, संग्रहकर्ता, संगीत सुधारक व प्रचारक ही माना जाता है, बल्कि एक गायक, वाद्यकार और अपने युग में संगीत के नवनिर्माता भी कहा जाता है। संगीत के इस महान प्रचारक का देहांत 19 सितंबर सन 1938 में हुआ। इनके मुख्य शिष्य श्री कृष्ण नारायण रातंजकर ने इनका नाम और भी चमकाया। भातखंडे जी ने अपने जीवन काल में जितना कार्य किया, उसकी कोई अन्य उदाहरण मिलनी कठिन है। पेज 68।